और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अडानी मामले को लेकर बड़ी जानकारी आपको बता दें। अडानी की जांच की मांग पर ईडी को अपोजिशन लीडरान का खत मिला है। खत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच की बात कही गई है। ईडी के डायरेक्टर को खत लिखा गया है। अडानी मामले की जांच की मांग इस खत में की गई है। तो वहीं कांग्रेस समेत 16 अपोजिशन लीडरान ने ये खत लिखा है। बताते चलें, ईडी दफ्तर तक अपोजिशन का मार्च आज मुलतवी हो गया है। अपोजिशन जमातों ने मार्च मुलतवी किया। तो अडानी मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपोजिशन इस मामले को लेकर लगातार एहतजाज और करता हुआ नजर आ रहा है। खत भी लिखे जा रहे हैं। आज एक बार फिर से खत लिखा गया है। अडानी मामले को लेकर जांच की मांग पर ईडी को अपोजिशन लीडरान का खत पहुंचा है। यानी ईडी से सिफारिश की गई है कि इस मामले की जांच की जाए और खत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के हवाले से जांच करने की मांग की गई है। ईडी के डायरेक्टर को यह खत लिखा गया है। अडानी मामले की जांच की मांग की गई है इस खत के जरिए से। और कांग्रेस के अलावा 16 अपोजिशन लीडरान ने मिलकर यह खत लिखा है, जिसको ईडी के दफ्तर भेजा गया है। बताते चलें, ईडी दफ्तर तक अपोजिशन का मार्च आज मुलतवी हो गया है। इसी के पेश नजर अब अपोजिशन लीडरान खत के जरिए से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों ने मार्च मुलतवी कर दिया गया था। और आपको बताते चलें, लगातार ये मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। अपोजिशन लीडरान लगातार इस मामले को लेकर जांच का मुतालबा कर रहे हैं। तो वहीं इसका असर ऐवान में देखने को भी मिल रहा है, चाहे वो राज्यसभा की कार्रवाई हो या लोकसभा की कार्रवाई हो। दोनों ऐवानों की कार्रवाई पर इस पूरे मामले का और अपोजिशन का एहतजाज का लगातार असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अडानी मामले को लेकर अपोजिशन मुत्तहिद नजर आ रहा है। लगातार इस मामले को लेकर अपोजिशन अपनी आवाज बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। ऐवान की कार्रवाई में भी रखना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब आज आपको बताते चलें, ईडी दफ्तर तक अपोजिशन का मार्च भी आज मुलतवी हुआ। अपोजिशन जमातों ने मार्च को मुलतवी किया, लेकिन उसके बरअक्स अपोजिशन की जानिब से ईडी को एक खत लिखा गया है और इस खत में ये मुतालबा किया है कि इस मामले को लेकर ईडी की जानिब से कार्रवाई की जाए, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच की जाए और अडानी मामले को लेकर ईडी की जानिब से कार्रवाई की जाए। तो अपोजिशन मुत्तहिद नजर आ रहा है और लगातार इस मामले को लेकर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इसी मामले को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, खत को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ लिखा गया है खत में? नहीं, देखिए, बाकायदे जो डेलीगेशन जाना था, जो जा नहीं पाया, उन्होंने एक मेमोरेंडम तैयार किया था ईडी के लिए कि जो मेमोरेंडम ईडी को देना था, एक खत देना था और उसमें तमाम सारी बातें लिखी गई हैं। कहा गया, तर्क यही दिया है कि किस तरह से अडानी की संपत्ति जो है 1100 करोड़ से बढ़कर अचानक 13 लाख करोड़ हो गई है। इसका क्या वजह है और किन वजहों से हुआ है, इस सारी चीज़ों को जांच होनी चाहिए। बेसिकली जिस तरह से अडानी का मामला आया है पिछले एक महीने से कहा जाए, कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख रही है, लगातार संसद में मुद्दा उठाना चाहती है, लेकिन चूंकि संसद में उनकी बात नहीं बन पा रही है, राहुल गांधी के मामले पर सत्ता पक्ष ने उनको घेर रखा है, तो वैसी स्थिति में सड़क पर आकर एक प्रदर्शन करना, एक पैदल मार्च करना और साथ साथ ईडी तक एक मैसेज देना कि ईडी अगर बाकी मामलों की जांच कर रहा है, चाहे तो विपक्षी दलों के नेताओं के करप्शन के मामलों की जांच कर रहा है, तो अडानी मामलों की भी जांच करे। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देने वाली बात है। चूंकि देखिए, ये पॉलिटिकल मामला है और चुनावी साल है, अगले साल चुनाव होना है लोकसभा का, एक साल से भी अब कम का वक्त रह गया है चुनाव की स्थिति होने में। तो वैसी स्थिति में अपोजिशन एक मुद्दा बना रहा है, इस मुद्दे को, अडानी मसले को, और सरकार को घेरना चाहता है, बताना चाहता है जनता को ये सरकार भी करप्ट है और कहीं ना कहीं अडानी के मामले में सरकार इन्वॉल्व है, अडानी के साथ उसका रिश्ता है, इस बात को स्टेब्लिश करना चाहता है। इस वजह से सड़क पे आना, ईडी तक जाना, उनको चिट्ठी लिखना, उनसे कहना इस मामले की जांच करना, ये सारा कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल रवि, और जिस तरह से देखा जाए इस मामले को भुनाने की कोशिश अपोजिशन लगातार करती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है अपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी है? क्या ये मामला और लंबा खिंचेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अब ये चुनावी मुद्दा हो गया है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है, तब तक ये मामले को खींच कर लाया जाएगा। आप गौर कीजिए कि 2019 में ऐसे ही राफेल के मुद्दे को विपक्ष ने पकड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने, और कुछ विपक्षी दल उनके साथ थे। उसी तरह से अभी इस मामले को देखिए, अब अडानी का मसला पकड़ा गया। इस मामले में कांग्रेस के साथ सभी पार्टियां कभी आती हैं, कभी चली जाती हैं। देखिए, टीएमसी उनके साथ कई मीटिंग में रहती है, इस बार पैदल मार्च में टीएमसी नहीं थी। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि जो एनसीपी
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, जो शरद पवार जिसके नेता हैं, वो आज पैदल मार्च में शामिल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं कई पार्टियों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, कई बिजनेसमैन से जो रिश्ते होते हैं उस वजह से भी शामिल नहीं होते हैं। लेकिन कुल मिला कर ये मुद्दा लंबा खींचने वाला, अभी सदन की कार्यवाही ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते तो कम से कम नहीं चल पाएगी। अगले हफ्ते क्या होगा, क्योंकि देखिए बजट को पास होना है, कई सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट बिल है 2-4 जो उसको पास होना है। तो वैसी स्थिति में सरकार शायद इस हफ्ते सदन न चले, लेकिन अगले हफ्ते सरकार कोशिश करेगी कि जो बजट है उसको पास किया जाए और 2-4 जो इम्पोर्टेंट बिल है सरकार के पास उसको पास करा के सदन हो सकता है 6 अप्रैल तक चले भी नहीं, क्योंकि अब कर्नाटक में चुनाव है, इसके तुरंत बाद कर्नाटक में चुनाव होना है। अप्रैल में ये सत्र खत्म होगा और मई के शुरुआत में ही कर्नाटक में चुनाव होना है। तो इसकी गुंज आपको कर्नाटक चुनाव से में भी दिखाई देगी। इसके अलावा राजस्थान में चुनाव होना है इस साल के आखिर में, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, अगर जम्मू कश्मीर में सब कुछ रहा तो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव भी टारगेट है और साथ साथ लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे को खींच कर लेकर जाना है, क्योंकि विपक्षी दलों को सरकार ने करप्शन के घेरे में फंसा रखा है। चाहे वो लालू की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ममता की पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीआरएस हो, तमाम पार्टियों को। तो ऐसी स्थिति में विपक्षी पार्टियां भी चाहती है कि सरकार पर भी ये चस्पा लगे कि सरकार भी करप्ट है, सरकार भी करप्ट लोगों का साथ देती है, अडानी जैसे लोगों के साथ उसकी मिली भगत है। अब ये जनता कितना स्वीकार करती है ये देखने वाली बात होती है इस मामले में। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ इस तरह से आपने भी बताया सदन की कार्रवाई पर भी लगातार इसका असर देखने को मिल रहा है। कई ऐसे मामले हैं जो इस वजह से पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कई सारी पार्टियों ने मिलकर ये खत लिखा है। रवि त्रिपाठी, कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं? क्या कोई ऐसी पार्टी भी है जिसने बाइकआउट किया हो अपोजिशन का? मैंने कहा ना आपको कि कुल 17 पार्टी का दावा किया जा रहा है कि आज 17 पार्टी है। पहले विपक्ष दावा कर रहा था 18 पार्टी का। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी है वो चौंकाने वाला नाम है कि उसने बाइकाट किया। वो विपक्ष के साथ इस मामले में कांग्रेस का जो विपक्षी गठबंधन है उससे अपने आप को अलग किया। उनका अलग प्रोटेस्ट हुआ आज। उन्होंने भी संसद में प्रोटेस्ट किया, उन्होंने भी इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनका प्रोटेस्ट गांधी मूर्ति पर अलग से था। वो इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल नहीं हुए। इसी तरह से एनसीपी उसने अपने आप को इससे अलग किनारा किया। हालांकि जो बीआरएस है, जो पहले टीआरएस हुआ करता था, वो आज इस मार्च में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के नेता इसमें शामिल हुए। तो कई बार विपक्ष में देखता हूं मैं कि कई मार्च या कई मीटिंग्स में कुछ पार्टियां अलग हो जाती हैं, कुछ पार्टियां अपने सहूलियत के हिसाब से अंदर आती हैं। तो कुल मिलाजुलाकर 15, 16, 17, 18 यही संख्या रहती है विपक्षी दलों की, जिसमें से देखिए कांग्रेस के साथ अगर अलायंस की बात करें तो यूपीए के पार्टनर्स हैं, 13 से 14 तो उनके पार्टनर ही है अगर अलग अलग राज्यों के हिसाब से देख ले तो। जैसे आपको आरजेडी है, उनका अलायंस पार्टनर है। इसी तरह से डीएमके उनका अलायंस पार्टनर है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उनके अलायंस पार्टनर है। कई और पार्टियां जो है, जो केरल में उनके गठबंधन अलायंस है, वो उनके गठबंधन पार्टनर है। एनसीपी उनकी गठबंधन पार्टनर होती थी, जो आज नहीं थी आज पैदल मार्च में। तो कई ऐसे गठबंधन दल हैं जो उनके साथ रेगुलर रहते हैं। लगभग 12 से 15 की संख्या ये रहती है, लेकिन 3 से 4 और एड ऑन हुए हैं, जिसमें बीआरएस हो गया, आम आदमी पार्टी है। ये पार्टियां आज एड ऑन हुई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कई बैठक में आती है, कई में नहीं आती है। तो कुल मिलाजुलाकर 14 से 15 पार्टियों का अलायंस रहता है ये, जिसमें जो मीटिंग में रहते हैं कभी 2-4 पार्टियां बढ़ जाती हैं, कभी 2-3 पार्टियां घट जाती हैं।